नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूं। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, इस वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको इंटर्नशिप के बारे में बताने वाला हूं, ये मेरा पर्सनल इसके लिए कुछ ज्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि मैंने भी अपने लॉ डेज में, एलएलबी के दिनों में मैंने भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था और मेरा नाम भी शॉर्टलिस्ट होकर मैंने इसके लिए इंटर्नशिप करी थी। और ये बहुत बढ़िया इंटर्नशिप है। आपको इनिशियल डेज में ऐसी ऐसी जगहों पे भेजा जाएगा जहां पे आप कभी लाइफ में, पूरी की पूरी लाइफ में आप इंडिपेंडेंटली कभी जा नहीं सकोगे। आपको जेल में भेजा जाएगा, वहां पे कैदियों से आपको इंटरैक्ट करके रिपोर्ट बनाने के लिए बोला जाएगा, और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको भेजा जाएगा, रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला जाएगा। तो इंडिपेंडेंटली मैं ये गारंटी देता हूं, आप कभी लाइफ में किसी इंटर्नशिप के किसी के अंडर भी आप अगर काम कर रहे होंगे, या एज एन एडवोकेट आप कभी जब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तब भी आपको मौका नहीं मिलेगा जहां जहां ये भेजेंगे आपको, और ऑफिशियली आपको लेटर दिया जाएगा, पूरी परमिशन दी जाएगी, तब जाके आपकी एंट्री करी जाएगी। तो हम पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 ला दिया गया है डीएल दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। याद रखना, ये दिल्ली के अंदर ही आपकी इंटर्नशिप होगी। अगर आप कोई बाहर के स्टूडेंट भी हो ना, दूसरी स्टेट के भी, आप अगर कोई एलएलबी कर रहे हो, वो लोग भी एलिजिबल हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और अपनी साथ में वैकेंसी निकली हुई है इंटर्नशिप के लिए, बिहार वालों के लिए। तो बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी वालों ने भी अपनी इंटर्नशिप निकाली हुई है, और दिल्ली वालों ने भी निकाली हुई है। बट मैंने तो दिल्ली में अप्लाई करा था, तो ये इंटर्नशिप मेरे को दिखी थी, तो मैंने आपको अपडेट देने के लिए बताया है। तो यहाँ पे अपना आपको इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, इनका ये मोटो रहता ही है। तो मैं मुद्दे की बात आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल 200 सीट्स हैं, यानी 200 इंटर्नशिप्स की यहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं। तो आप में से जो लोग भी अप्लाई जरूर करिएगा। 200 लोगों को ही चुना जाता है, और एक जगह पे पहले सबको इकट्ठा करा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे तो पटियाला हाउस कोर्ट है दिल्ली के अंदर, इंडिया गेट के पास, तो वहां पे उनके बराबर में उनका ऑफिस है। तो हम सबको तो पहले वाली दिन पे वहां बुलाया गया था। फिर हमारे को जो है अलग अलग जगहों के ना स्लॉट होते हैं, कि एक बंच होता है, मान लेते हैं 20-20 बच्चों का, ये 10 लोकेशन अपनी डिसाइड करते हैं पहले दिन में। तो 20-20 बच्चों के ग्रुप को 10 लोकेशंस पे भेज दिया जाता है। उस पटियाला हाउस कोर्ट के बराबर में इनका ऑफिस था, हमें वहां बुलाया था। तो आज के टाइम में भी शायद चेंज हो गया हो। तो कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो लॉ स्टूडेंट हैं, अपने लॉ स्टूडेंट, यानी कि जो लॉ कर रहे हैं, 5 साल वाली या 3 साल वाली, एज अ केस में भी केवल यही लोग अपने अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अपना कौन से ईयर में हूं डजंट मैटर। मेरे टाइम पे तो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी मेरे साथ में बैठा हुआ था, और फाइनल ईयर वाला बच्चा भी बैठा हुआ था। ठीक है जी। तो आप ये मत टेंशन लीजिएगा, सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड में हूँ, थर्ड में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है? आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी पड़ेगी, और जरूरी भी होती है वहां पे ना। जब आप कोई भी डिपार्टमेंट में, आपको जेल में, फॉर एग्जांपल जेल की मैं बात करूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि और भी डिपार्टमेंट भेजा जाएगा। तो जहां पे भी आपको भेजा जाएगा ना, तो आपको लेटर भी दिया जाएगा। तो वहां पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये चीज के बारे में बताना पड़ेगा कि हम कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारे इंटर्नशिप का अपने प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। ऐसे आप शांत भाव से वहां पे बैठ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। फिर आप ठीक है, और कंप्यूटर वगैरह भी चलाना आना चाहिए आपको। लीगल राइटिंग, बेसिक नॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया, रिपोर्ट तैयार करनी है तो वो एक कंप्यूटर पे बैठ के आप करोगे, तो वो आपको बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। टाइमलाइन 1 मई 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। स्टूडेंट जो अपने अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनका ना गूगल ड्राइव का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, एज वेल एज ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। लास्ट डेट क्या है? 15 मई 2025 शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म, गूगल ड्राइव का लिंक, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, वो भर के आप अपना इनको भेज दीजिएगा। टाइम कम रह गया है तो याद रखना, 23 मई को ये अपनी एक सिलेक्टेड अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया के तौर पे आपको ईमेल्स भेजेंगे, ठीक है। और 26 मई रहेगी। फिर उसके बाद क्या होता है ना, आपको कंफर्मेशन भेजना पड़ता है। यानी कि जैसे कि लास्ट डेट है 15 मई, उसके बाद से ना आपको ईमेल भेजना शुरू कर देंगे कि आप लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, आप लोग ना आना चाहते हो, तो कंफर्मेशन एक लिंक एक बार भेज दीजिए कि हाँ मैं आ जाऊंगा, ताकि वो आपकी एंट्री आपको अलाउ कर देंगे। अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं करा तो कोई बात नहीं, आपकी वजह दूसरे व्यक्ति को ये जो है अपना सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको क्लियर बोलूं, यहाँ पे कोई सिलेक्शन का कोई एज सच बहुत हाई क्राइटेरिया नहीं होता है। इनका मेन इंटेंशन ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को लें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज के उनकी थोड़ी नॉलेज को हम एक्सटेंड कर पाएंगे। तो याद रखना, बहुत फायदे वाली भी चीज है, ठीक है। और 4 तारीख से लेकर 24 जून 2025 तक आपकी इंटर्नशिप का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। उस दिन आपके कॉलेज की भी छुट्टी रहती है, तो फायदे वाली बात है, ठीक है जी। और सजेस्ट द फील्ड, आपको कौन से कहाँ पे आपको भेजा जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, मेडिएशन सेंटर, लेबर कोर्ट, ये तो बस लिमिटेड जगह है, और भी बहुत सारी जगह होती है, ठीक है जी। ये सारी जगह पे आपको भेजा जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तिहाड़, यहाँ को हमारे को तो मंडोली जेल भेजा गया था, यहाँ पे आपको तिहाड़ और रोहिणी जेल अलग अलग स्लॉट वाइज डिवाइड करेंगे ना, तो ये रोहिणी जेल होती है
अपनी, जैसे हमारे यहाँ पे मंडोली जेल भी है, हमारे को तो वहां भेजा गया था, तो आपको तिहाड़ या रोहिणी जेल में भेजा जाएगा। पुलिस स्टेशन में हमारे को भी पुलिस स्टेशन लेके गए थे, और साइबर सेल के अंदर भी लेके गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। शेल्टर होम्स आपको दिखाई जाएंगे, बहुत जरूरी चीज है। और हमारे को तो वहां पे भी भेजा गया था जहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना 18 साल से कम, जो अपना क्राइम करते हैं, तो उनको हम जेल में तो रख नहीं सकते, तो उनके लिए चिल्ड्रन होम रखे जाते हैं। तो उनसे आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे, उनसे आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, और वो पूरा का पूरा आपको विजिट कराएंगे एज ऑफिसर के तौर पर अलग अलग जगह पे। तो इट्स वेरी नाइस थिंग। ठीक है, और एट द एंड आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। जहां जहां आपको भेजा जाएगा तो आपको अपनी कन्वेंस से ही जाना पड़ेगा, अपने पैसे खर्च करके ही जाना पड़ेगा, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। ये केवल सिखाने के लिए होता है। एक ऐसा प्रोग्राम मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में कोई रन नहीं कराता है, केवल लीगल सर्विस अथॉरिटीज के द्वारा ही रन कराया जाता है, तो उसको वसूलना चाहिए। अगर आपकी स्टेट में, आप याद रखना, हर स्टेट में अपना लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। जैसे दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, तो गूगल पे लिखना जो भी आपका स्टेट है लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, और वहां पे इंटर्नशिप का भी और सेक्शन रहेगा, तो वहां पे चेक करिएगा कि क्या आपकी स्टेट में भी लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा अपनी इंटर्नशिप रन करी जा रही है या नहीं। अगर हो रही है ना, फॉर्म अगर ओपन अप है, तो सीधा अप्लाई कर देना। और जून आपका महीना, जो जून का महीना है, बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट रहेगा, और आप बहुत अच्छी चीजें सीखोगे। तो मेरा मानना यह है, प्लीज अप्लाई जरूर करिएगा, बहुत फायदा रहेगा। और इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। गूगल ड्राइव का लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल करा दूंगा, उसका फायदा ही रहेगा। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी है इस इंटर्नशिप को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। और दूसरी बात, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट के हो और अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, क्योंकि मैं फिजिकली आपके पास तो प्रेजेंट हूं नहीं, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। तो इसमें जितने ज्यादा लाइक रहते हैं ना, तो उतने ज्यादा इंटरेक्शन का चांस होता है कि हाँ, मैंने इतने लोगों से बात करी है, इतने लोगों ने मेरी बात को समझा है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और लोगों को भी अवेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई, तो अगर ऐसी फर्दर वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो आप फॉलो जरूर करिएगा। और हमारी एप्लीकेशन भी है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। अभी रिसेंटली हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बैच लॉन्च करा है। तो आप में से अगर कोई इच्छुक है हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोग स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी है, आईफोन यूजर्स के लिए भी है, लैपटॉप यूजर्स के लिए भी है। तो आप लोग डाउनलोड करके बैचेस को अवेल कर सकते हो। 45% डिस्काउंट आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, जो बहुत बढ़िया डिस्काउंट है। और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1, पार्ट 2, सारे के सारे नोट्स, और पूरा का पूरा आपका मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो बहुत कन्वीनियंट और बहुत रीजनेबल अमाउंट के अंदर आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास। लाइव क्लास हमारी डेली होती है 6 से 7 बजे, और अगर आप उस टाइम पे कभी बिजी हो, तो आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी आपको हाथों हाथ मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी एप्लीकेशन के भी लिंक्स अवेलेबल है। तो अगर कोई भी फर्दर क्वेरी रहती है बैचेस के रिगार्डिंग, तो आप एप्लीकेशन पे भी हमें मैसेज करके सारी क्वेरी अपनी दूर कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।